नमस्कार, मैं भानु शर्माली। कर्क राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर किस प्रकार से परिणाम लाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पास बहुत ही खास डिपार्टमेंट है। देवगुरु बृहस्पति के पास धन का, समृद्धि का, पुत्र प्राप्ति के योग बनाना के दाता है। वहीं मांगलिक कार्य करवाना, व्यापार में वृद्धि, विवाह के योग उत्पन्न करना, यह सब बृहस्पति के आशीर्वाद से ही संभव है। तो परिणाम तो देने ही वाले हैं। किस प्रकार से परिणाम होंगे, मैं ये तो बात नहीं कहता आपको कि छप्पर फाड़ के दे देंगे। कई लोग कहते हैं या बहुत ज्यादा आपको डरा देते हैं, बहुत नुकसान होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी है और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो नो डाउट अच्छे ही परिणाम प्राप्त होंगे, वरना परिणामों में कुछ न्यूनता अवश्य रह जाएगी। देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर को गोचर करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति को विष्णु का रूप माना गया है, विष्णु स्वरूप ही है और विष्णु ही है। देवगुरु बृहस्पति को पीली वस्तु बेहद प्रिय है। देवगुरु बृहस्पति शिक्षा और धर्म के अवतार भी है। देवगुरु सभी ग्रहों में बड़े हैं, इसलिए गुरु भी है कहलाए। गुरु मनुष्य के हितों की बात सोचने वाले होते हैं। अपने शिष्यों को काबिल बनाना, उनको समृद्धि देना, उनके शुभता लाना, ये देवगुरु बृहस्पति का ही काम है। देवगुरु बृहस्पति जहां अकेले बैठते हैं वहां कुछ हानि करते हैं उस भाव की। जहां देखते हैं उनकी दृष्टि में अमृत है। तो आपके कर्क राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति षष्टम और भाग्येश के मालिक होकर के सप्तम में विराजमान वाले होने वाले। तो वहां से किस प्रकार से परिणाम मिलेंगे, उनकी दृष्टि में अमृत है। तो वो जहां जहां देखेंगे, आपके जिस जिस भाव को देखेंगे, उन विचारों से, जो जिन भावों से विचार किया जाता है उनमें कुछ अच्छाइयां ले आएगा, शुभता ले आएगा, कुछ शुभ करेगा। यह कार्य करने वाला है। और अकेला देवगुरु बृहस्पति शुभ नहीं होता। एक हमारे सूत्र है, जन्म लग्ने गुरुश्चैव रामचंद्रो वने गते, तृतीय बलि पाताले चतुर्थे हरिश्चंद्रयो, सृष्टे द्रौपदी हरणम च हंति रावण अष्टमे, दसमे दुर्योधनम हंति, द्वादशे पांडुवनागतम। यानी कि अकेला गुरु रामचंद्र जी के लगन में विराजमान हुए तो उनको वन में जाना पड़ा। वहीं दसम भाव में दुर्योधन के विराजमान हुए तो उनकी दृष्टि तो शुभ थी, परिवार पर थी। परिवार वालों ने सहयोग किया, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं निकला। वैसे देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक कुंडली में नवम और वह भाव के स्वामी। ये नवम भाव से हम किन बातों का विचार करते हैं, ज्ञान का, बुद्धि का, विकास का, आध्यात्मिक का, गुरु ज्ञान का, इन बातों का विचार किया जाता है। तो वही दसम में विश्व बंधुता का, परोपकार का, खर्च का, इन बातों का विचार किया। अगर देवगुरु बृहस्पति वही भाव में अच्छी स्थिति में है तो शुभ परिणाम दे देते हैं। अच्छी जगह खर्चा करता है व्यक्ति, धार्मिक जगह पर खर्चा करता है। अगर कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है तो वो अपने आप को विद्वान समझेगा, फिजूल में अपना बगैर पढ़े लिखे ही शिक्षा अधूरी रहेगी, लेकिन फिर भी अपने आप को विद्वान समझने वाला होगा। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि वालों के षष्टम और भाग्येश के मालिक होकर के सप्तम भाव में विराजमान होंगे। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि लाभ भाव पर होगी। वहां पर पहले से राहु विराजमान है, वह भी शुक्र की राशि में। क्योंकि शुक्र की राशि में राहु विराजमान होने का कारण है कि राहु का स्वयं का कोई अपना घर नहीं, तो वो ऐशो आराम की राशि में, लग्जरियस की राशि में विराजमान है। तो वहां से कुछ तो लाभ देने ही वाले हैं, और उन पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने से फिर बल्ले बल्ले है आपके। तो लाभ की तो मात्राओं का कोई कमी नहीं रहेगी।
लाभ तो आप येन के इन प्रकार बना ही लेंगे। बड़े भाइयों का सहयोग आपको मिल जाएगा। आपके सप्तम में विराजमान होकर के लगन पर दृष्टि होगी। लगन से किन बातों का विचार किया जाता है? सोच का, मानसिकता का, स्वास्थ्य का, शुभता का, आपके शरीर का। तो वहां पर अच्छाइयां भर देगा व्यक्तित्व में, आपकी सोच में अच्छाई ले आएगा। आप अच्छे कार्य करने शुरू कर देंगे। बहुत अच्छी योजनाएं बनेगी आपकी बनाई हुई योजनाएं क्रियान्वित कर लेंगे, आप सफल बना देंगे। क्योंकि पराक्रम भाव पर भी दृष्टि होने से, नवम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर होने से पराक्रम में वृद्धि करेगा, पराक्रम में भी शुद्धता लाएगा। आप जो भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं या आपकी मानसिकता में चल रहा है, वह आप सुचारू रूप से शुभारंभ हो ही जाएगा। वहीं सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान होने से जो व्यक्ति अविवाहित है, जातक या जातिका है, विवाह के प्रस्ताव आने शुरू हो जाएंगे, विवाह के बंधन में बन जाएंगे, दाम्पत्य जीवन में बनना शुरू की योजनाएं बन जाएगी और वहां से अच्छे प्रस्ताव आएंगे। और यही मैं आशा करता हूं कि आपके वहां यह कार्य फलीभूत हो, दाम्पत्य जीवन में बने और मेरे को शुभ समाचार भेजें। सरकारी क्षेत्र में भी कुछ लाभ होने की संभावना। साझेदारी में अगर विवाहित हैं आप तो दाम्पत्य जीवन मधुर हो जाएगा। उसको अनबन चल रही है तो वह अनबन अब समाप्त होने वाली है। आनंद से जीवन यापन करेंगे। वहीं आप कोई सरकारी क्षेत्र में है तो वहां पर प्रमोशन होने की संभावना रहेगी, या फिर आप सरकारी कोई तैयारी कर रहे हैं तो वहां आपके नौकरी के योग बन जाएंगे। साझेदारी में लाभ होने वाला है। व्यवसाय उत्तम रहेगा। और जन्म पत्रिका में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर कुछ समस्याएं, दिक्कत आ सकती है। साझेदारी में समस्याएं आ सकती है, नुकसान हो सकता है साझेदारी में। वरना तो आप इलेक्शन फाइट कर रहे हैं तो वहां विजयश्री प्राप्त हो सकती है। स्वास्थ्य लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बड़े लोगों से परिचय होना शुरू हो जाएगा। काम में सफलता मिलेगी। जो छात्र वर्ग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहां से अच्छे समाचार उपलब्ध होंगे आपको। वहां से सफलताओं के रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आपसे उच्च अधिकारी है, जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं तो आप उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। एक और खास बात है, आप शेयर बाजार का कार्य कर रहे हैं तो वहां से शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं आपको। वहीं आपके सप्तम भाव में होने से, तो सप्तम भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है रहेंगे तो वहां से किन किन बातों का विचार किया जाता है। तो वहां आपकी जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति नहीं है तो दाम्पत्य जीवन में कुछ कटुता आ सकती है या साझेदारी में नुकसान हो सकता है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति का उपाय आपको अवश्य कर लेना चाहिए। अब उपाय क्या क्या है मैं बड़े आसान तरीके से बता रहा हूं। या तो जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके पास कोई साधन नहीं है, पुस्तकें नहीं है, तो उनके लिए पुस्तकें उपलब्ध करवाना आपका कार्य होगा। देवगुरु बृहस्पति वहां प्रसन्न हो जाएंगे। या कोई धार्मिक स्थान पर मंदिर है या कोई धार्मिक ट्रस्ट है तो वहां पर कुछ आप अपना सहयोग दे सकते हैं। चाहे रुपयों से दे सकते हैं, चाहे शरीर से दे सकते हैं, श्रम से दे सकते हैं, या फिर आप उपवास कर सकते हैं देवगुरु बृहस्पति का। अगर विवाह की आपकी अड़चने आ रही है तो वह दूर होनी शुरू हो जाएगी। देव गुरु बृहस्पतिवार आपको करना चाहिए और 16 ही सोम गुरुवार करने हैं। और उसमें भी गुरुवार शुरुआत करनी है आपको शुक्ल पक्ष के गुरुवार से। एक समय भोजन करना है। और देवगुरु बृहस्पति को अच्छा करने के लिए अपने से बड़े माता पिता, गुरु, साधु संतों की सम्मान करनी, उनकी सेवा करना, यह भी देवगुरु बृहस्पति का ही उपाय है। और मैं यही चाहता हूं कि आप शुभ समाचार